साथियों, शुरू करते हैं कैंसर के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कैंसर क्या है। आज कैंसर की जो परिभाषा है वो जब तक सामान्य व्यक्तियों को अच्छे से पता नहीं चलेगी, सामान्य व्यक्ति जब तक कैंसर को समझ नहीं लेता तब तक कैंसर से उभर नहीं सकते, कैंसर को हरा नहीं सकते और कैंसर से हम जीत नहीं सकते। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि कैंसर क्या है, किस तरह से शरीर में वो बनता है। साथियों, कैंसर को कर्क रोग कहते हैं और कर्क अर्बुद, इसका मतलब ये होता है जैसे केकड़ा होता है उसी तरह से शरीर में गांठों का निर्माण होता है जो पूरे शरीर में फैल जाती है। ये गांठें पूरे शरीर में फैल के हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारा इम्यून सिस्टम उसको प्रभावित करती हैं, जिससे स्थिति खराब हो जाती है। जो शरीर के सारे सिस्टम है, सारी प्रणाली है, वो ख़त्म हो जाती है और पूरे शरीर में फैलने के बाद समस्या ही समस्या बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे कैंसर। कैंसर के अंदर जो शरीर के अंदर सेल या कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो कोशिकाओं का निर्माण होता है जब बच्चा भ्रूण में होता है, भ्रूण से लेके जब तक अंतिम समय में पहुंच जाता है व्यक्ति का जो निर्माण होता है, शरीर की जो प्रक्रिया है कि छोटे से बड़ा होना, तब तक कोशिकाओं का विभाजन होता है, कोशिकाएं बनती रहती है। कंटिन्यू हमारे शरीर के अंदर लाखों कोशिकाएं बनती रहती है। इन कोशिकाओं के बनने का जो तरीका है, इसके अंदर विशेष ये होता है कभी कभी गलत प्रकार के सेल भी बनते हैं, गलत प्रकार की कोशिकाएं भी बनती है। लेकिन हमारी शरीर की जो प्रणाली है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो इस तरीके से काम करता है कि कभी भी अगर कोई भी गलत सेल बन जाती है तो उस सेल को ऑटोमेटिक वो ख़त्म कर देता है, पहचान के ख़त्म कर देता है। लेकिन एक कैंसर की जो सेल होती है, जो सेल बनती है, उस सेल के अंदर ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो पहचान नहीं पाता है कि कोई गलत सेल है और वो उससे बच जाती है, जिससे वो सेल धीरे धीरे इकट्ठा होती है, 1 2 3, उनका जब समूह बन जाता है तब वो जाके गांठ का आकार ले लेती है, एक गांठ बन जाती है। इस तरह से शरीर में कैंसर डेवलप होता है। लेकिन कैंसर जो डेवलप होता है उसके लिए उसका एक वातावरण चाहिए। जब उसी शरीर के अंदर कैंसर हो सकता है जिसके अंदर कैंसर सेल पनपती है, उसका वातावरण पहले से तैयार होगा। तो किस तरह का वातावरण होना चाहिए? जिसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम होगा, उनके शरीर में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है या उनके शरीर में कैंसर हो सकता है। तो आप ध्यान रखें कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं शरीर की जो तासीर होती है एल्कलाइन और एसिडिक, मतलब रक्त के अंदर एसिडिटी नहीं बढ़नी चाहिए। शरीर के अंदर एल्कलाइन मतलब जो पीएच लेवल है वो बराबर है, सामान्य है तो ठीक है, नहीं तो आपके रक्त की अगर एसिडिटी बढ़ी, रक्त अगर एसिडिक हो गया आपका, तो कैंसर होना ही होना तय है। और अन्य तरह के रोग भी होंगे जैसे बीपी, डायबिटीज़, अन्य तरह के रोग भी हो सकते हैं। तो रक्त की एसिडिटी नहीं बढ़नी चाहिए। जब रक्त की एसिडिटी बढ़ती है तब जाके कैंसर हो सकता है। तीसरा इसका कारण है फिजिकल कारण, मतलब किस तरह, इसका अर्थ है कि हमारा शरीर बहुत सारे ऐसे कार्य करता है और ऐसी प्रणाली होती है जिनके संपर्क में आता है कंटिन्यू, जिससे हमारी शरीर की जो चेन होती है, जो इम्यून सिस्टम है, वो बिगड़ जाता है और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किस तरह से? फिजिकल कारण के अंदर देखा गया है, कैंसर पेशेंट हो या नॉन कैंसर पेशेंट हो, उसके अंदर बार बार देखा जाता है किसी भी तरह की जांच जो रेडिएशन के प्रयोग से होती हो, जैसे एक्सरा, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, अलग अलग तरह की जो जांचें होती है, जांचों के अंदर हाई रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। हमारे पास बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमें 2 महीने के बाद टेस्ट का बोला है, 1 महीने के बाद टेस्ट का बोला है। जब हमारे पास पेशेंट कीमो या रेडियोथेरेपी करवा के आता है, उसके बाद डॉक्टर पेट स्कैन करके बता देता है आप कैंसर मुक्त हो चुके हो, आपको कैंसर नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। उसके बाद भी हर 1 महीने 2 महीने बाद उनको पेट स्कैन या ऐसी जांचें करवाने के लिए कहते हैं और मात्र 6 महीने के अंदर वो कैंसर रीअकरेंस कर लेता है। लगभग 6 महीने और साल भर के अंदर कैंसर वापस होने की संभावनाएं रहती है और बहुत सारे पेशेंट को कैंसर वापस भी हो जाता है।
कारण क्या रहा कि आपका जो शरीर है बार बार रेडिएशन के संपर्क में आएगा तो कैंसर रीडेवलप भी हो सकता है, कैंसर वापस भी आ सकता है। और जिन व्यक्तियों को कैंसर नहीं है लेकिन बार बार रेडिएशन के संपर्क में आएंगे तो ऐसे रोग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आज एक कैंसर का प्रमुख कारण है रेडिएशन। अगर आप हाई रेडिएशन के संपर्क में रहते हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। उसके बाद जो प्रमुख कारण है वो है भोजन। इन 25 सालों के अंदर 30 से 25 सालों के अंदर सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो भोजन के अंदर बदलाव हुआ है। भोजन से हमारे शरीर की जो प्रणाली है वो बिगड़ चुकी है, हमारा जो तंत्र है वो खराब हो चुका है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो चुकी है। कारण क्या कि हमने भोजन में परिवर्तन किया। भोजन में किस तरह से परिवर्तन किया? हमारा भोजन के अंदर पाश्चात्यकरण आ गया है। पश्चिम की जो संस्कृति थी वो हमने अपना ली और हमारा जो पारंपरिक भोजन था हमने पारंपरिक भोजन का त्याग कर दिया। आज हमारे जो छोटे बच्चे हैं, घरों के अंदर बच्चे हैं, उनको परंपराओं के बारे में पता नहीं है, आपका किस तरह का भोजन था वो पता नहीं है। उनके लिए पिज़्ज़ा, बर्गर, जो कूड़ा कचरा है पश्चिमी संस्कृति का, वही आप अपनी थाली में परोस रहे हो और वो कैंसर के रूप में आपके शरीर में, आपके परिवार में आगे आने वाला है। जो कैंसर इतना फैल रहा है उसका बुलावा, उसको इनविटेशन हम दे रहे हैं। हमारी भोजन प्रणाली हमने बदल दी। तो भोजन के अंदर मैं विशेष बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया वो DAP, यूरिया और जो हमने कीटनाशक खाद प्रयोग किया, जिसके कारण हमारे जो अन्न थे, अनाज थे, उनकी पूरी श्रेणी बदल दी। और वो जहर जब हमारे शरीर में जाता है तो कैंसर जैसे घातक रोग करता है। आज देखा जाए तो पंजाब से जो कैंसर ट्रेन चलती है, ये रोने का विषय है कि पंजाब से कैंसर की ट्रेन चलती है और सबसे ज़्यादा कीटनाशक पेस्टिसाइड पंजाब उपयोग करता है। सबसे ज़्यादा खेतों के अंदर, पंजाब के खेतों के अंदर कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा मात्रा में उपज लेने के लिए, ज़्यादा मात्रा में अनाज हो उसके लिए। जो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति के बाद इस देश के अंदर कैंसर बढ़ा। कारण क्या था? आपको उपज बढ़ानी थी, आपको DAP, यूरिया और जहर का प्रयोग करना था और उन जहर का प्रयोग करके हमारे शरीर में जहर घोल दिया गया। आज जब पंजाब से कैंसर ट्रेन चलती है तो रोने का विषय है कि पंजाब के हर घर के अंदर एक कैंसर पेशेंट मिल जाएगा। हमारे संस्थान द्वारा पंजाब में भी कैंप किए जाते हैं तो हमें जब पता चलता है कि किसी के मुंह के अंदर छोटा सा अल्सर हो जाता है, किसी के शरीर के अंदर छोटा सा फोड़ा हो जाता है, तो वो ये जांच करवाने से डरते हैं कि आखिर में ये कैंसर ना हो। ये कितनी सोचने का विषय है। उसके बाद थोड़ी बहुत जो पीछे शेष रहा वो तो हमारे भोजन के अंदर हमने जो परिवर्तन किया। बच्चों को हमने कूड़ा कचरा, जो पश्चिमी संस्कृति के अंदर जो भोजन है वो भोजन हमने अपनाया। हमारी जो संस्कृति थी, हमारा तो भोजन था, उस भोजन का हमने त्याग कर दिया। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपकी दिनचर्या के अंदर आपसे सुबह से लेकर शाम तक जो आप खाते हैं, जो आप कंज्यूम करते हैं, वो आपके शरीर के अंदर रस, रक्त, जो 7 धातुएं बनती है, उन धातुओं का निर्माण करता है। लेकिन आप जैसा खाओगे वैसा आप बनोगे, जैसा आपके शरीर में काम करेगा। जो पैकिंग इंडस्ट्री है, जो पैकिंग फूड, जो फूड इंडस्ट्री है, उसके अंदर पैकिंग फूड है, ये कैंसर का कारण है। आज छोटे छोटे बच्चों को जो हम पैकिंग फूड दे रहे हैं, कुरकुरा, चिप्स, अन्य खूब तरह के उत्पाद है, बिना प्रिजर्वेटिव, बिना केमिकल, बिना हाई टॉक्सिन नहीं बनता है। आज सबसे ज़्यादा बच्चों में कैंसर हो रहा है, बच्चों के अंदर ब्लड कैंसर सबसे ज़्यादा हो रहा है। ऐसे संस्थान के अंदर बच्चे आए, पेशेंट आए जो 1 महीना, आप सोच सकते हैं 1 से 2 महीने के बच्चों को भी कैंसर होता है, क्योंकि जैसा उनकी माताएं सेवन करती हैं उसी तरह का उसके अंदर, बच्चों के अंदर रक्त का निर्माण होता है, जिससे ये परिणाम मिलते हैं ब्लड कैंसर। तो एक सोचने का विषय है कि भारत के अंदर जन्मजात बच्चे को कैंसर हो रहा है। आने वाले 10 सालों के अंदर क्या होने वाला है, आप सोचिए।